अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनवरी 2024 में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। आवाम के मसाइल मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई और मुआशी मसाइल की दलदल में फंसी हुई है आवाम। अपने लिए अब आखिर क्या मुस्तकबिल देख रही है। आज प्रोग्राम आवाज़ में हम कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों से जानेंगे कि वो पाकिस्तान की सियासत पर और अवामी मसाइल पर अपनी आवाज़ में क्या बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? राना मोहम्मद इरफान। ये बताइए कि कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं? यहीं रहते हैं? मैं बफर जोन में रहता हूँ। अच्छा, बफर जोन में रहते हैं तो करीबी इलाका यही है। तो क्या यहाँ के अवामी मसाइल क्या है, पहले ये गिनवाएं। अवामी मसाइल बहुत सारे हैं, आप देखें हर जगह पे मसाइल ही मसाइल है। महंगाई है तो बेरोज़गारी है, उसके साथ तो आवाम का जीना जो है बहुत बड़ा मुश्किल हुआ है। ये सबसे पहले रिलीफ चाहिए आवाम को, महंगाई के ऊपर काम किया जाए तो गवर्नमेंट को, ये तो गरीब आवाम जो है उनको रिलीफ दिया जाए। मैं और भी लोगों की जानिब बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? एहसन। एहसन, ये बताएं मुझे कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? 20 साल हो गए मैक्सिमम। 20 सालों में यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई? क्योंकि मुझे यहाँ कचरा भी दिखाई दे रहा है, गंदगी भी दिखाई दे रही है, सड़कें भी टूटी फूटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पे हर पार्टी आई है, हर ने ये बोला हम ये करेंगे, तब्दील आएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अपनी मदद आपके जरिए आवाम जो है यहाँ पे काम करा रही है। पहले कौन यहाँ से मुंतखब हुआ? यहाँ से अभी तो जमात इस्लामी के मतलब पहले उसके थे, MQM के थे। किसी पार्टी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, उल्टा वोटों के नाम पे हमें बदनाम किया गया कि हमने वोट दो, ये करेंगे, बोला कुछ भी काम नहीं। आप ये देख सकते हैं गंदगी देख के यहाँ से इतने जरासीम पैदा होते हैं ना, यहाँ पे आए दिन बच्चे बीमार होते हैं। आगे आप चले, आप और विजिट कराते हैं, आए दिन यहाँ पे 100 बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। चलो, ये तो अवामी और इलाकाई मसाइल हैं, लेकिन जो इस वक्त पूरी सतह, पूरी कौमी सतह के जो इशूज़ चल रहे हैं बहैसियत नौजवान, क्या समझते हो पाकिस्तान में नौजवानों का अब क्या मुस्तकबिल है? नौजवानों का पाकिस्तान में इस टाइम कोई मुस्तकबिल, जो पार्टियाँ जो है ना लारे दे रही हैं, ये करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं भाई। मिल जाता है रोजगार इजी? नहीं मिलती यार, हम भूख से मर रहे हैं। तो फिर अगर रोजगार नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, तो कैसे फिर गुजारा होता है? फिर अल्लाह माले कुछ बन जाता है गुजारा, तकलीफ में है ना। सफाई का इंतजाम जिसके जिम्मे है वो लोग आते हैं यहाँ पे सफाई करने, या प्राइवेट लोगों को बुला के आप लोग सफाई करवाते हैं? ऐसा है कि आज तक कोई भी हुकूमत, कोई भी आए, किसी ने इस इलाके में, मोहल्ले में सफाई सुथराई या किसी हवाले से कोई अहमियत तवज्जो नहीं दी। इस वक्त बुनियादी जो मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, जो मुआशी मसला है, उस मुआशी मसले के अंदर कैसे गुजारा हो रहा है? बस बड़े परेशान है। कई तरह काम होता है तो 2 दिन होता है, 2 दिन नहीं होता। क्या काम कर रहे हैं? बराबर हो जाता है, छत पर है। अच्छा जी, मजदूरी वाला ही काम है? मजदूरी वाला काम है। बड़े परेशान है यार, बड़ी महंगाई है। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो वो स्कूल जाते हैं या किस तरह हो रहा है उनका गुजारा? स्कूल जाते हैं, बस गुजारा हो रहा है, बस टाइम पास कर रहे हैं। कोई हक नहीं मिलता आज के नौजवानों को, और इंटर करें, मास्टर करें। नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? जी, ख्वाहिश तो यही है कि अपने मुल्क में मिले जॉब, कोई अच्छा इदारा हो और जिसमें सबको, सिंध वालों को उनके हकूक़ मिले। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे अपना, कोई पुलिस में होता है, कोई आर्मी में, कोई रेंजर्स में, जो यहाँ के लोग हैं, ये स्टडी किए हुए लोग हैं, बिरयानी के ठिए लगाए हुए हैं, होटल के ठिए लगाए हुए हैं। इनकी बात कर रहे हैं आप? सब एजुकेटेड लोग हैं। क्या पढ़ाई है आपकी? इधर आए ज़रा बताएं, अवाम भी ज़रा जान सके। मैट्रिक की हुई है। तो उसके बाद आगे नहीं कंटिन्यू किया? हालात ही ऐसे हैं तो फिर नहीं कर सके। और ये चलें, एक एंटरप्रेन्योर तो आप बन गए, आपने अपना एक कारोबार सेटअप कर लिया, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? ये भी मजदूरी पे आप? जी जी। अच्छा, तो इसमें मुस्तकबिल क्या है आपका? मुस्तकबिल यही है, हालात से बस लड़ रहे हैं और क्या करें। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हम क्या कर सकते हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं महंगाई का? महंगाई के जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं ऊपर, वही जिम्मेदार है, और कौन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। यहीं के रिहायशी हैं? जी। अच्छा, वोट भी इधर ही है? जी हाँ, वोट भी देना। अब ये ज़रा मुझे बताएं, एक तो ये कि महंगाई है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अब आगे इलेक्शन का भी जो है कह दिया जी जनवरी 2024 में, यानी कुछ महीने बाकी हैं, किसको वोट देंगे आप? सर अभी तो देखते हैं इंतखाब होगा, कौन सा बंदा बैठा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि हुकूमत कैसा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा। आपने अपनी ज़िंदगी में कई इलेक्शंस देखे होंगे। बिल्कुल। पिछली 3 इलेक्शंस तो तवातुर से ही हो रहे हैं ना? जी जी। तो आपको कोई पिछले 15 सालों में लगा पाकिस्तान में जो जमहूरियत का तसलसल है उससे आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है? ज़्यादातर नवाज शरीफ का हुआ है, सही टाइम रह गया, कारोबारी हालात में सही अच्छा चलता रहा है। अभी कौन से दौर के? जो नवाज शरीफ की भी तो 4 दफ़ा पूरे, बेनज़ीर से बाद में जो है सही रह गए। बेनज़ीर पहले थी, उसके बाद नवाज शरीफ आते सही रह गए हैं, सही हालात रह गए हैं। इसके बाद जरदारी आया,
उसके बाद भी कुछ न कुछ थे। अभी जो 1.5 साल के करीब ये पूरा पीडीएम हुकूमत ने सियासी जमातों ने मिलकर सिवाय पीटीआई के अपनी हुक्मरानी की है, उस पर क्या राय आप? और सर पीटीआई बेहतर थी, बहरहाल कुछ अगर चलने देते तो बीच में उनको रोक दिया, सही जा रहे थे। जब दोबारा आपको जनवरी में मौका मिलेगा वोट डालने का, कोशिश करेंगे कि पीटीआई में देने की कोशिश करेंगे, हमारी उम्मीद है। हैसियत अवाम आपको क्या ये ऊपर मामले चल रहे हैं या आपका मामला सिर्फ पेट्रोल प्राइस की हद तक ही और बिजली के बिलों के हद तक? जी गरीब आदमी तो बस यही कुछ कर तो नहीं सकता, बोल ही सकता है कि हमारे साथ रिलीफ दिया जाए, हमें किसी न किसी चीज़ में कुछ किया जाए, कुछ भी नहीं करते गरीब तो बस बोलते ही रहता है। अब हर चीज़ महंगाई देखो, जो 150 की 200 की कर दी, अब 1000 रुपये की दिहाड़ी से वो गरीब बंदा क्या करें, हम लोग किधर जाएं? अच्छा, आपकी दिहाड़ी उतनी है? दिहाड़ी उतनी है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ना कोई दिहाड़ी बढ़ रही, वही तनख्वाह है। अब जो है ना हम लोग जो 100 रुपये की ले रहे थे अभी 200 की चीज़ें ले रहे हैं। 1000 रुपये की शाम को 2 चीज़ें लेते हैं, एक चीनी 1 किलो घी के लेते हैं, पैसे खत्म, दूसरे दिन काम बंद होता है, बस भूखे बैठे रहते हैं। किसको क्या करें? अब हुकूमत सोचना चाहिए ना, पीटीआई या नवाज शरीफ है, कोई भी है, मगर सोचें, अवाम के लिए सोचें। सही बात है कि कोई भी सियासी जमात हो वो कम से कम आवाम के लिए सोचे, लेकिन यहाँ पर जब आवाम को मैं देख रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो कुछ अजीब ही किस्म के मुझे मिले जुले रुझान मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, ये महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं मुल्क में? हम तो खुद ही हैं। खुद हैं? कैसे खुद हैं? आवाम कैसे खुद है? अगर थोड़ी सी उठे आवाम तो इंशाल्लाह सब कुछ हो सकता है। आवाम अपने आप को खुद कत्ल कर रही है। किसी एक को अगर कहा जाए कि इसकी वजह से महंगाई हुई है या एहतसाब का मामला और यहाँ से शुरू हो, तो वो कौन होगा? किसके नाम पे रखें बेटा? सारे मिले हुए, सबके सब जितने हैं, जरदारी से लेके नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ से सब मिले हुए। अभी इनके दोबारा केस खुल गए ना, इंशाल्लाह अभी पता चलेगा। आर्मी चीफ बड़े एक्टिव हुए, क्रैकडाउन मुल्क में शुरू हुआ, क्या उम्मीद है आपकी? आर्मी चीफ जो है ना, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर जाएगा गरीबों के लिए। अच्छा, और जनवरी में जो इलेक्शन की बात जरूर करेगा, उसके ऊपर सबने उम्मीदें लगा रखी है। ये जो डॉलर पकड़े जा रहे हैं और ये जो बिजली चोरों के खिलाफ हो रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ कर जाएगा। आगे जो जनरल रही आया था ना, उसने कितना अच्छा काम किया था, इंशाल्लाह ये भी अपना नाम लेके जाएगा। अभी जनवरी में इलेक्शन का ऐलान हो गया है, तो ये बताएं किसको वोट करेंगे अगर मौका मिल जाएगा? सोचा है या बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो गए? हम तो जो है ना अपने उसको देते हैं, जो अपने मोहल्लेदार होते हैं, ये कोई मुस्लिम लीग का होता है, कोई उसका MQM का होता है। अगर नहीं आपके पास आ जाए देगा तो फिर वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो अवाम मजबूर भी है, वोट भी देना है, और कहते हैं कि नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। और भी इधर लोग हैं। कितने का बिजली का बिल आया आपका? कितने का बिजली का बिल आया? 3600 रुपये। 3600 का। और गैस बिजली पानी मिल रही है वक्त पे? ये सहूलत यहाँ पे आने? पानी नहीं है। पानी नहीं है तो कैसे गुजारा हो रहा है? बिजली की भी लोड शेडिंग है। उस पे भी ये 3600 का बिल आ गया। कितने कमरे का मकान है? 2 कमरे हैं। उस पर सेटिस्फाई है? 3600 सही आ गया? 3600 अभी तो सही आया है। उसके अलावा जो है 5000, 6000, 7000 बढ़ के आ रहा था। बढ़ के आ रहा है, और यूनिट कम इस्तेमाल होते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा है। लोड शेडिंग बिल्कुल, लाइट मिलती 6-8 घंटे है। 24 घंटे में 6-8 घंटे बिजली मिल रही है? हाँ, बाकी इस इलाके की चारों PMTयाँ बंद कर देते हैं। 24 घंटे में 6-8 घंटे बिजली मिल रही है, उस पर 3600 से 5000 के करीब बिल आ रहा है। अगर 24 घंटे बिजली मिले तो ये बिल कितना हो जाएगा? कम से कम 3 गुना ऊपर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 12-14 हज़ार का बिल हो जाएगा 2 कमरों का। कभी बचपन में सोचा होगा ना, बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या कुछ ना कुछ बनूंगा, तो वो जो सोचा था वो बन रहे हो या बन गए हो, या क्या अब इरादा है अब हालात को देखते हुए? भी नहीं है अभी तक, तो जो भी कर रहे हैं बस अल्लाह तवक्कल चले जा रहे हैं। बस अल्लाह तवक्कल चले। पढ़ रहे हो, हुनर पे आ गए हो, मजदूरी पे आ गए हो, कहीं जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बस जॉब कर रहे हैं। तो आगे मुस्तकबिल का क्या सोचा है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए? अभी हालात को देखते हुए तो अभी कुछ नज़र नहीं आता है आगे। फिर भी आगे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़नी है। अभी फिर कुछ तो जहन में होगा कि मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी है, अच्छी जगह चले जाना है, या मुल्क के बाहर जाने का इरादा है? क्या इरादा है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जैसे हालात हैं, अभी मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि इंसान कर ही नहीं सकता कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बताएं कि मैं अभी देखता हुआ आ रहा हूँ, सारी दुकानों पे ना पंखे चल रहे हैं ना लाइटें हैं। क्या बिजली इतनी देर देर तक जाती है? बेटे यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज हुआ है, ना लाइट है ना गैस है। लोगों के घरों में, हम तो खैर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इतनी परेशानी है कि हंसते बेहद। और रहा कारोबार का मसला, यकीन मानो मक्खियाँ मार रहे हैं बैठे सुबह से, ये हालत हुई हुई है। ये तो चले जो एक सबकी मुआशी हालत चल रही है, लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कचरा गंदगी। आपका तो वैसे भी खाने पीने का वो है, KMC के जो अमला है, सफाई वाला अमला है, कब लास्ट टाइम कब देखा था आपने? मेरे ख्याल से तकरीबन 6-7 महीने हो गए बेटा आए हुए। 6-7 महीने? हाँ,
और हम 10-20 रुपए दे के अपना आप ही सफाई करते हैं खुद ही। प्राइवेट वो सिस्टम है आप? प्राइवेट सिस्टम है बेटा। अच्छा, अब ये बताएं, यहाँ से कोई ना कोई तो सियासी जमात का बंदा जीत के 5 साल रहा है ना असेंबली में आपकी वजह से, आपके वोटों से। अब अगली दफ़ा क्या इरादा है और वो कौन था? मेरे बच्चे, मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा शक्ल देखी, जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता, ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का। यहाँ ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल फिरौन बन के बैठे हुए हैं। कोई गर्ज ही नहीं है आपसे? कोई गर्ज ही नहीं है। वोट के टाइम आ गए तो वो भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी दिखा दी। बस ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग आ गए जो हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हम तो दुआएं दे सकते हैं बेटा। हमारा काम यही है कि हम आवाम की आवाज़ को हुक्काम बाला तक, मुक़्तदर ऐवानों तक पहुँचा सकें और रियासत तक पहुँचा सकें, उन्हें बावर करा सकें कि आवाम क्या सोचते हैं, बहैसियत आवाम क्या सोचते हैं, मुल्क का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और अपना क्या मुस्तकबिल देखते हैं। असल में आवाम जो चाहती है ना, हुक्मरान उसरा उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे। पेट्रोल महंगा करी जा रही है, जिससे तमाम खुर्दोनोश की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। मेरा ये मशवरा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जितनी भी चीज़ों पे सब्सिडी है वो उठा के पेट्रोल पे दे दे। अच्छा। ताकि लोग, तो बाकी चीज़ें, चीनी महंगी हो जाएगी, आटा महंगा हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? देखिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो चीनी महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी आ जाएगी तो चीज़ें नीचे आएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। पहिया जो है वो सबसे बड़ी ईजाद है, पहिए के ऊपर ही सारी चीज़ों का दारोमदार है। जब पहिया ही महंगा हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। मज़दूर ने काम करना है तो उसने गाड़ी पे जाना है, किसी ने स्कूल में जाना तो उसने गाड़ी पे जाना है, आम ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी। जो किराया एक ज़िले से दूसरे ज़िले को 2 साल पहले 400 था, वो आज 1800, 1500, 1400 तक पहुँच गया है। तो आप बताएँ कि जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये 1200 है, वो 3, 4, 5 बच्चे हैं एक आम मजदूर के। वो अपने रोज़ की दिहाड़ी पेट्रोल में लगाए या अपने घर पे दे, उसके बाद एक ही कोई ऑप्शन मिलेगा उसको। और जो हालात चल रहे हैं, कोई ना कोई आए दिन घर में बीमार होता है, ठीक है, तो वो उसकी मेडिसिन को देखे या क्या देखे। देखिए, ये गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है कि अपने आवाम को बेसिक ज़रूरियात दें, उनके घर तक पहुँचाएँ। रोडों पे खड़े करके चंद लोगों को दे दिया और बाकी लोगों का कुछ पता ही नहीं, पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। जमातें अपनी हद तक लोग काम करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं होती। असल मसला गवर्नेंस का है कि सही लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आए और वो बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी, बीमारी दुखी होती है इंसान के साथ, सेहत का मसला चलता है, फिर अद्वियात भी चाहिए, कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या करें, गुजारा ऐसे होता है कि आप बस मजदूरी करके काम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मजदूरी मिल जाती है? बस जो नसीब में होता है मिल जाता है। जो उसको जिम्मेदार समझते हैं, ये जो आज आपके हालात हैं, पूरे पाकिस्तान के मजदूरों के हालात हैं, इसका असल जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही है, शहबाज शरीफ यही होंगे और क्या। सियासतदान है। वोट देते हैं आप? जी। किसको दिया था आखिरी दफ़ा वोट? तीर होगा, एक तीर को दिखा, एक शेर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहीं रहते हैं? जी, ये पीछे बैक साइड। अच्छा, ये बताएं कि इतने इस इलाके के अंदर मसाइल दिखाई दे रहे हैं, वो इंतज़ामी मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस इलाके की बेहतरी के लिए आप बहैसियत रिहायशी यहाँ पे कभी आपने किसी को देखा कि कोई बेहतरी के लिए आपके पास आया है? कोई भी XYZ आया हो? मुश्किल नहीं, कभी नहीं आया कोई। और फिर आगे क्या समझते हैं? अब आपके भी बच्चे होंगे, मैं तो यहाँ आया हूँ तो मुझे आदमी से ज़्यादा तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं इस इलाके में। ये बड़े होंगे इसी माहौल में और ये सेहत अफजा माहौल नहीं है। ये क्या मुस्तकबिल होगा इन बच्चों का? मुस्तकबिल तो डेंजरस ही है आगे आगे। ये है अवाम की वो आवाज़ जो उनके मसाइल की सूरत में आपके सामने हम रख रहे हैं। मज़ीद भी यहाँ के लोगों से, मकामी लोगों से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम आवाज़ बन रहे हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर उन लोगों की जिनमें अक्सरियत वो तबका है जो रोज़मर्रा की रोज़ी कमाता है। आप इन्हें लेबर भी कह सकते हैं, आप इन्हें अपना काम करने वाले लोग भी कह सकते हैं। एक भाई यहाँ पे ईंटें उठा के रख रहे हैं। और आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है दूध की। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल मुआशी चल रही है, जो ख़रीदार है वो तो है ही परेशान, बहैसियत दुकानदार आपका कारोबार कैसे चल रहा है? बहुत महंगाई है, बहुत परेशान है हम लोग। कोई ऐसी जमात अच्छी आ जाए। जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का? ये हुकूमत है और कौन है? हुकूमतें तो बहुत सारी सियासी जमातों की रही है ना, मिलके भी रही है, अकेली भी रही है। सियासी जमातें गिनवाएं आप, आपका हक है, आप बताएं मीडिया पे। बता तो रहे हैं, सारी जमातें ही ऐसी हैं, सब बराबर हैं।
अभी जब जनवरी में दोबारा इलेक्शन की तारीख आ गई है तो क्या मामला बनेगा, किसको वोट देंगे? अब देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अच्छा, और भाई भी आपके साथ हैं? जी भाई भी साथ में। तो काम मिल जाता है, रोजी मिल जाती है? बस ना होने के बराबर है, यही समझ लो। या आप वो ऐसे इंडिविजुअल जिनको घरों में ज़रूरत होती है उस तरीके से करते हैं? जाना पड़ता है, क्या करें, घर में रोजगार कोई है नहीं, काम। तालीम नहीं ली आपने? तालीम ली है, उसके बाद भी नौकरी नहीं है। फिर हुनर के मुताबिक काम कर रहे हैं? मुताबिक काम कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा है? हाँ बस थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। गुजारा ही हो रहा है, समझ लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, इस पर किसको जिम्मेदार कहेंगे आप? इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कौन जिम्मेदार है। आपका क्या ओपिनियन है? ये मतलब कि जो मामला जब तक स्टेबलिशमेंट नहीं आएगी हमारी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, मुल्क में अमन नहीं होगा। सरमाया आवाम खुद क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी आवाम वो काबिल ही नहीं है जो हम करने के हैं। एहतजाज कर सकते हैं? एहतजाज भी नहीं कर सकते। क्यों एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? ये तो आवाम का राइट होता है भाई। जिस मुल्क में कानून होता है उधर एहतजाज किया जाता है। यानी आपको लगता है एहतजाज करेंगे तो आप लाकानूनियत का शिकार हो जाएंगे? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आवाम क्या कर सकती है मसाइल को हल करने के लिए? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती, सब मरे में महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। ये जो इंटरम हुकूमत है ये तो वक्ती होती है, इससे क्या तवक्कुआत है? कोई तवक्कुआ नहीं। और अभी तक कैसी परफॉर्मेंस रही है इनकी 1-1.5 महीने में? बेकार है सारी। आगे कह रहे हैं जनवरी में इलेक्शन है, क्या करेंगे आप? वोट कास्ट करेंगे? दिल करता है नहीं करता? अभी तो नहीं करता, बल्कि दिल करता घर बैठे रहो, नहीं दो वोट। और कमाने का क्या मामला चल रहा है? बहुत मुश्किलात हैं बंदा। ऐसा नहीं है कि जो अब मैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ वो कराची के सिर्फ इस इलाके की है, बल्कि ऐसे बेशतर इलाके होंगे। लेकिन अफसोस होता है ये देख के कि जब छोटे बच्चे भी यहीं घरों में रह रहे हैं, आवाम भी रह रही है और कचरे का ढेर लगा हुआ है, यानी रास्ता ही ख़त्म हो गया है, चल के भी कोई नहीं जा सकता। क्या मामला है, क्यों है ऐसा? सर हमने एनपीए को, गवर्नर को, सबको हमने अपील की है, हमने फॉर्म भरे गए हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इलेक्शन मांगने के लिए जब आती है पार्टी तो यहाँ पर ब्यूरो महीना ही रहते हैं यहाँ पर सब लोग। अभी हम तो गरीब बंदे, गरीब तबका क्या करें, कब तक मशीनें तक हम लगाते रहे यहाँ पर? नहीं, अच्छा ये कचरा भी तो कहीं और से नहीं आ रहा ना, पब्लिक खुद ही कर रही है। कोई ऐसा इंतजाम आप लोगों ने बनाया कि एक जगह चलो कचरा डाला जाए? सर हमने बड़ा इंतजाम किया, हमें स्लेपे डाल लेते हैं सर। ये अक्सर हर मरतबा आते हैं तोड़ के चले जाते हैं ये लोग। जब स्लेपे डाले तो हम हमारी हिफाजत खुद भी करते हैं, हमारी हिफाजत भी नहीं करने देती सर ये हुकूमत यहाँ की। तो अब ये घर हैं और ये सामने कचरा, इधर लोग रह रहे हैं, दरवाजे, तो ये तो बीमार नहीं पड़ेंगे सर? हर बीमारी का मच्छर इतने आ रहे हैं, कोई हमारी सुनता भी नहीं है। जो किसी को कुछ बोलें तो सर कोई सुनता भी नहीं। इलेक्शन के बोर्ड खत्म होते हैं, सब पार्टी हमारे से चले जाती है यहाँ से। अभी दोबारा इलेक्शन का माहौल बन ही गया है और जनवरी में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो किसको वोट करेंगे? अभी तो थक गए, इलेक्शन के वोट दे भी थक गए सर। हर पार्टी को समाया है, कोई पार्टी साथ ही नहीं देती अभी हमारा। तो सही है, तो किससे तवक्को है? मुल्क कौन चलाएगा फिर? मुल्क सर किसके ऊपर कह रहे हैं हम लोग कि पीपल्स पार्टी हो दी हो चोर है, इमरान खान हो चोर है, नवाज शरीफ लोग हो चोर है, डीजल साहब सबसे बड़ा तो हो चोर है। सर हम किसके साथ रखें, भरोसा रखें? अभी तो अभी अल्लाह पे भरोसा रखें, काम धंधे हो हमारे पास है ही नहीं सर। हम हर चीज़ से, महंगाई से वो परेशान है, बच्चे बीमार हैं, हम वहाँ से परेशान हैं। एक क्लिनिक के पास जाओ तो कम से कम 1000 रुपया हो, तो गरीब तुबका कहाँ से करे? ये है नाजरीन अवाम का वो बुनियादी मसला जो दर हकीकत हुक्मरानों को सही करना है, सुलझाना है, लेकिन वही हुक्मरान जो हैं वो उनके लिए इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं कि बड़ी नफरत है पब्लिक के दिल में। एक और भाई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? रिजवान। ये बताएं कि ये जो बड़ी बदतरीन सूरत हाल है, किस तरह ये मसले हल होंगे? आप एक नौजवान के तौर पे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस इलाके का? भाई बच्चे बीमार होते हैं, पहले ये लोग खुद ही आते हैं कि हम नाला साफ़ करवाएंगे, जब हो जाते हैं तो दोबारा इसकी तरफ कोई देखता नहीं है। तो इन लोगों ने काफ़ी मरतबा फर्श वगैरह डलवाए हैं, पर वही बात है ना, जब सफाई होती है उसके बाद कोई देखता ही नहीं है, कि बस वोट मांगते और चले जाते हैं। बहैसियत नौजवान आप क्या सोचते हो, आप इसमें स्टेप क्या ले सकते हो या आवाम को मिल के क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, पहले काम करवाओ फिर वोट दो उनको। तो वो चले करवा भी देंगे तो उसके बाद 5 साल पलट के देखते हैं, कोई पूछने ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहती हैं आप? हाँ हम इधर ही रहते हैं। इधर बड़े मसले मसाइल हैं, अवामी मसले हैं, इलाकाई मसले हैं, बल्दियाती मसले हैं। सियासत में आप समझती हैं कि कोई सियासी जमात ये हल कर सकती है, या पिछले 5 साल कौन यहाँ पे रहा है? सब ही रह रहे हैं, कुछ नहीं भी करा, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ना कोई नाले साफ करे, ना कोई महंगाई सस्ती करी, ना कुछ भी नहीं करा। इधर क्या है? इधर तो खाली मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही है।
ये अभी इलेक्शन का दोबारा से मरहला आ गया है, किसको वोट करेंगे? हम तो किसको भी नहीं देंगे, हमारे को ना कोई सहूलत है ना कुछ, ना कोई ना डालते पाइपलाइन डालते ना कुछ डालते। हम इधर देखियो कचरे यहाँ पड़े हैं, हमारे को क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं इधर रहने का। जब आपसे ये वोट मांगने आएंगे उनसे आप ये रखेंगे मसले उनके सामने? तो रखे हैं, पहले भी रखे हैं, अभी भी रख रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। बड़ी अबतर सूरत हाल दिखाई दे रही है एक यहीं के रिहायशी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी पैदाइश यहाँ की है, इसी मोहल्ले की, कराची की। तो इतने अरसे में यहाँ कुछ भी नहीं सही हुआ? कुछ भी सही नहीं हुआ। यहाँ पे जो आता है वो पैसे बटोर के चला जाता है, हुकूमत वाले आते हैं खाली ये फुटपैरी पे फोटो उतार के ले जाते हैं, बस वो पास हो जाता है, पैसे ऊपर के ऊपर ही खा जाते हैं। हम गरीबों का ये हालात है कि वो सामने देखो मेरा घर है, इतने पानी में डूबे होते हम, बीवी बच्चे सामान जितना भी जो साल भर कमाते हैं वो सारा ख़राब हो जाता है और हमारा गरीबों का नुकसान होता है। हम मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, ये छाले हाथों पे देखो, हम मेहनत कैसे हैं, ब्लॉक उठाते हैं, गेंदी उठाते हैं, हम ही इन अमीर लोगों के दफ्तर बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, काम करते हैं, फिर हमें कोई पूछता नहीं और हम वोटर हैं, इनके वोट भी देते हैं। जो पार्टी भी आती है हमसे वोट ले जाती है, हमको लेक्चर दे देते हैं, फिर कोई पूछने भी नहीं आता। अभी आज का ये सबूत है जिंदा, देखो पानी आ रहा है मोटर में, तो गंदा पानी आ रहा है, वो गटर वाला पानी हम लोग पी रहे हैं, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। मेरा बीमारी में क्या हालात हो गया यहाँ का गंदा पानी पी पी के। अहले मोहल्ला से भी यही पूछो, ये दरख्वास्त देंगे कि गंदा पानी और ये सामने आपके मौजूद सर गंदगी है, यहाँ से लेके पीछे तक, वो पीछे से लेके पीछे तक भरा हुआ है। आखिर ये वो बुनियादी मसला है कि पीने तक का साफ पानी मुहैया नहीं है। मोटर चल रही है, जो पानी आ रहा है वो सेवरेज का मिक्स होकर पानी आ रहा है। तो बड़ा अफसोस का ये अमर है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर तो इंसान ही नहीं रहते, लेकिन इन इंसानों का कौन आखिर वाली वारिस है, कौन इनकी नुमाइंदगी करेगा। और आगे जो मैं बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे सूरत हाल अजीब सी दिखाई दे रही है। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम में मर्द हजरात तो चले अपने कामों पे चले जाते हैं, लेकिन ख़वातीन ने 24 घंटे पीछे घर संभालना होता है, घर में रहना होता है। और इस इलाके में जहाँ बेशबहा मसाइल हमें दिखाई दे रहे हैं, मेरे इस वक्त उल्टे हाथ पे ये पूरा गुजर नाला चल रहा है और इस नाले से कुछ फासले के ऊपर फिर ये आबादी यहाँ पर मौजूद है। क्या मसाइल हैं यहाँ के? गुज्जर नाले के ऊपर कुछ भी नहीं इन्होंने दिया, कुछ भी नहीं, सबका बेघर करके चले गए। और पानी भी इतना गंदा आ रहा है, घर पे कैसे पिए, अभी भी बदगो वाला पानी आ रहा है। बच्चों को पढ़ाई खुद, इससे अच्छा था खुद खुशी कर ले। और सबको आईडी नंबर दिया, सबको प्लाटों का दिया, हर किसी को कुछ भी नहीं दिया। ये हम कागज भी लेके खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं दिया है। हमारे के पक्के कागजात है, सब कुछ पक्का घर था, सब कुछ था। चोरियां इधर हो रही है, सब कुछ इधर हो रहे हैं। हमारे पंखे उठा लिए गए, मोबाइल उठा लिए, हर चीज। ये मुझे टूटे हुए लग रहे हैं घर, ये तोड़ा गया? हाँ, ये तोड़ा गया है हमारा, ये पूरा घर तोड़ दिया। हमारे को तो एक चेक नहीं मिला, सबको। ये तो रेगुलराइज कर दिया ना उन्होंने, लेकिन बदले में जो आपको पैसे मिलने थे या नहीं दिया, कुछ भी 1 रुपया नहीं दिया। ये ले पूरी फैले हमारे पास पड़ी है, ये देख, ये पूरी फैले पड़ी है। क्या कौन से इदारे के, कहाँ के हैं ये? लीज प्लाट है, लीज प्लाट है। ये देख आप, ये देखना, ये लीज प्लाट हमारे को कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला है। हमारे को डाल के दिया, हमारे घर सारे टूटे हुए, हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। हम कहाँ जाए? अभी फिर बोल रहे हैं कि हम तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर हम आगे जाके दरखास्त देते हैं, अगर हम जाके इधर दरखास्त देते हैं तो वो बोलते हैं तुम जाओ वापस, उधर ही जाओ, उधर जाते हैं। तो ये एक और नया मसला इधर मिला कि जो रेगुलराइज करने के चक्कर में चले, वो रेगुलराइज तो हो गए, तोड़ गए, लेकिन जो मुआवजा इनको अदा होना था वो उन्हें नहीं हुआ। साथ ही ये बताएं कि जो एक सियासी मसला पूरे मुल्क का है, महंगाई से तो हर शख्स ही परेशान है, उससे आप लोग कैसे निपट रहे हैं महंगाई से? भाई नहीं गुजारा होता, मेरा तो शौहर भी नहीं है, मैं तो अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से करती हूँ। क्या कमाती क्या है, कैसे खाती हैं, कैसे? खुद ही है, मेरे बहन भाई हैं, कोई थोड़े बहुत दे देते तो अपना वक्त पूरा करती हूँ, किसी का आसरा नहीं। बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 है। तो इसमें आप मुझे बताएं, इन्होंने बड़े होना है, तालीम है इनकी, आगे 10 महंगाई के जो बड़े मसले हैं, एक गरीब आदमी कैसे मैनेज करे? नहीं मिला, चेक भी नहीं मिला, मेरा घर और सामने टूटा पड़ा है। ये कहते हैं कि जी गरीबों के लिए बिलखुसूस जो बेसहारा ख़वातीन है,
या बेवा हैं उनके लिए तो कहते हैं कि हमारे पास इमदाद के बड़े मौके हैं, डीसी ऑफिस में आ जाएं। दफ्तरों के काट के उधर पता क्या चलता है, पैसा चलता है। उधर कोई बेवा की वैल्यू नहीं है, कोई किसी की वैल्यू नहीं है। डीसी हाउस गए, परसों भी गए हैं, हर रोज जा रहे हैं। डीसी हाउस वाले को नहीं सुन रहे हमारे। ये देखे एडियां वगैरह सारा कुछ सबूत है। मुझे नहीं अब मिल रहा, ट्रांसफर करने पे कितने पैसे भी भरे अब तक नहीं हो रहा। नहीं मिला है। ये नाजरीन वो बुनियादी मसले हैं यहाँ के। लोगों को ऐसे करे कि जहर दे दे, जहर खा के मर तो जाए इस दुनिया से। यानी अब गरीब इस वक्त इस नहज पे आ गया है कि वो कह रहा है कि फिर अब जीने का फायदा क्या है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जो इस वक्त नाले की सिचुएशन है, कैमरे की आंख से दिखाऊं कि इधर सफाई की भी सूरत हाल कहीं दिखाई नहीं दे रही। और मैं जूं आगे बढ़ता जा रहा हूँ वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची के अंदर ही, लेकिन मैं एक ऐसी नई जगह आ गया हूँ जो शायद कराची का हिस्सा नहीं है, या यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कोई हुकूक मुयस्सर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतने ज़माने में आपने बड़ी बड़ी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर देखी होंगी, तो क्या आपको लगता है आगे पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? अगर मुस्तकबिल तो खराबी है, अच्छा तो नहीं है भाई। वो अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं खुद भी। तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान का कोई भला होगा? जो महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी अपना इलाज मुआवजा कैसे कराएगा? वो गरीब आदमी तो पैसे रहा, मैं खुद पैसे रहा हूँ आँखों के लिए। जाता हूँ, वो मांग रहा है मुझसे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए? हाँ, कहाँ से दूँगा बताएं। समाजी रहनुमा हैं जनाब बिलाल हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके में बड़ी समाजी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसकी वजह से आवाम को किसी हद तक कोई सहारा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब ये बताएं कि आप तो चलें अवामी खिदमत के तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बरसों से ये मामला चल रहा है, लेकिन मुझे ये समझाएं कि मुस्तकबिल क्या है? ये तो नई जनरेशन सामने बड़ी हो रही है और मसाइल जूं के तू हैं। देखिए आपके सामने है, लाखों की आबादी यहाँ पर मुकीम है। मैं ये नहीं कहता कि इनके लीगल प्रोसेस क्या है, मसाइल क्या हैं, लेकिन इंसान तो हैं, इंसान बस रहे हैं। और आपने भी सुना कि यहाँ पर कोई 50-60 सालों से लोग यहाँ पे मुकीम हैं, जिनकी सारी ज़िंदगियाँ यहाँ पर लग गई। और अब आप देख लें कि जानवरों की भी कोई ज़िंदगी होती है, सही, जंगल में भी कोई कवानीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर उबलते हुए नाले, यहाँ पर महंगाई का तूफ़ान, यहाँ पर कहत साली। कराची के इस एरिया के अंदर ही आपको नज़र कहत साली यानी इनके पास खाने पीने को भी नहीं। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, बेरोज़गारी आम है। अब देखें 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे नजीब हारून साहब MNA मुंतखब हुए और इमरान शाह साहब यहाँ पे MPA मुंतखब हुए। इलाका सारा गवाह है कि एक दफ़ा भी वो यहाँ पर आकर उन्होंने कोई विज़िट किया, यहाँ पर इनके मसाइल को सुना, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपने तौर पर मुकामी सतह पर यहाँ पर खिदमत की कुछ कमेटियाँ बनाई गई जो लोगों की रिलीफ का काम कर रही हैं, कुछ बचत बाज़ार लगा रही हैं, कुछ अभी सस्ते सब्ज़ी बाज़ार का इनेकाद किया जा रहा है। तो उसके अंदर अपने तौर पे तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चंद लोग इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े मसाइल का बोझ हम अकेले नहीं इसको उठा सकते, ये तो स्टेट की सारी मशीनरी लगेगी तो फिर काम होगा। आप ये बता सकते हैं कि कितनी आबादी होगी एक अंदाज़न, अगर हम एक हिसाब लगाएं? कमोबेश इस एरिया के अंदर 1 लाख के करीब आबादी मौजूद है। 1 लाख अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर आप ख़ुद भी आपने जायज़ा लिया है। मैं तो जो देखता हुआ अभी तक आया हूँ, मुझे तो लग रहा है कि कोई ज़रिया मुआश या रोज़गार ऐसा नहीं है कि वो इत्मीनान बख्श हो। देखिए इंतखाबात आते हैं, इलेक्शन का दौर आता है, जैसे ही इलेक्शन का बगल बजता है तो फसली बटेरों की तरह मुख्तलिफ सियासी जमातें और लोग बड़े खूबसूरत नारों के साथ आ जाते हैं। फिर वो लोगों को ख़रीदा जाता है, मंडियाँ लगाई जाती हैं और फिर उस पर वोटों पे सियासत होती है। वोट लेने के बाद ये भूल जाते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि सॉरी टू से, लेकिन क्या ये वही पब्लिक है, वही लोग हैं जो जिन्हें एक ताना देने के तौर पे कहा जाता है, एक बिरयानी के डब्बे पे, एक कीमे वाले नान पे, ये एक रोटी पे, एक अनाज की बोरी पे, ये किसी को भी वोट दे देते हैं और फिर ये नहीं सोचते अगले 5 साल इनके साथ क्या होना है? देखिए बात ये तो फिर वही बात आ जाएगी कि आप तो इंसानियत की तजलील करते हुए नज़र आते हैं कि एक बंदा जिसके अगर भूख के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं और वो अपना हक लेने के लिए आया, उसका राइट है, उसके बुनियादी हकूक़ है, ह्यूमन राइट्स हैं, क्या उसकी भी कोई वायलेशन कोई चीज़ है?
आप सरेआम देख सकते हैं। और उसके ऊपर कि आप ये ताना दे दें कि भाई ये तो बिरयानी के ऊपर बिक जाने वाले लोग हैं, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सियासी जमातें तो यही करती आई हैं पिछले 70 सालों से मुल्क में यही इस दफ़ा लोगों में शऊर आ चुका है और ये लोग बेदार हो चुके हैं, उन्हें अपना हक लेना आता है। और इस दफ़ा ये खामोश वोटर है जो इलेक्शन में अपना इंतखाब करेगा और वो पता चल जाएगा लोगों को। सही। अब ये मुझे बस लास्ट बता दें, एक समाजी रहनुमा के तौर पे वेलफेयर का कितना काम किया जा सकता है? और एक लिमिट होगी ना कि इंसान कहेगा कि हुक्मरान थोड़ी हैं, इतने वसाइल थोड़ी हैं, कहाँ तक जा सकते हैं वेलफेयर का काम? करोड़ों का बजट है, अरबों का बजट है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर करोड़ों अरबों का बजट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन वो बजट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है, कागज़ों के अंदर है। आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यहाँ पर कैफियत है, KMC है, बाकी इदारे हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के जो यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं, मेन शाहराहों पर काम हो रहा है। आप गलियों में तो आएँ जहाँ पर आबादी है, जहाँ पर लोग बसते हैं, आप वहाँ पे तो देखें। सिर्फ उन सड़कों को आप देख रहे हैं जहाँ पर आपकी चमचमाती हुई गाड़ियाँ तो जाएंगी गुजरती हुई और लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए जाएंगी और लाखों लोगों के जो ये हकूक़ हैं उनको नज़रअंदाज कर। जराइम नहीं बढ़ जाएंगे इस तरह? तो जराइम बढ़ेंगे ना, जराइम तो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे बढ़ेंगे। जब बेरोज़गारी होगी, जब फाका कशी होगी, बिजली के बिल एक आम घर के यहाँ पर क्या जलता होगा, और यहाँ पे वैसे भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी बिजली के बिल एक छोटे से एक कमरे के बिजली का बिल वो 15,000 रुपये या 12,000 रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो आप ये कैफियत इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो बेबसी की तस्वीर ये लोग बने हुए हैं, तो हुक्मरान तो इस वक्त सरफ़ नज़र करके बैठे हुए हैं। तो अब ये वो दौर नहीं है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों में शऊर बेदार हो चुका है, मीडिया का दौर है, मीडिया तो दिखा ही चुका है और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अपनी आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, अपने हिस्से की हम शम्मा जलाएं, अपने हिस्से का फ़र्ज़ हम अदा करें, जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि हम स्टेट लेवल का काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला ये वो तबका जो ना सिर्फ कराची के किसी एक इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर शहर में, हर गांव, हर देहात में कहीं ना कहीं मुकीम है और इनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। ये तबका जो शायद ये सोचता था कि इलेक्शन के अंदर ये अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपनी तकदीर को बदल देगा, लेकिन मुतादिद इलेक्शंस देखने के बावजूद और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के बावजूद इनका पुरसाने हाल आज भी वही का वही है। सवाल ये है और आवाज़ ये है इनकी कि क्या इनका मुस्तकबिल कभी संवरेगा या नहीं संवरेगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।